तो बात करते हैं यार न्यू इवोल्यूशनिज्म की। तो न्यू इवोल्यूशनिज्म की हम बात करें सबसे पहले तो ओवरव्यू की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये 20th सेंचुरी का थ्योरी है भाई न्यू इवोल्यूशनिज्म। जो 19th सेंचुरी मतलब 1801 से लेकर 1900 तक जो चीज़ें हुई थी, है ना, वहाँ पे जो शॉर्ट कमिंग्स थे उसको यहाँ पे इसने एड्रेस किया। 1900 के बाद यहाँ पे 1901 के बाद देखने को मिले ये 20th सेंचुरी थ्योरी है। एड्रेस दी 19th सेंचुरी शॉर्ट कमिंग। अभी कौन सा सेंचुरी चल रहा है? 21st सेंचुरी। एंड स्कूल ऑफ थॉट्स की बात करें तो न्यू इवोल्यूशनिज्म के अंदर स्कूल ऑफ थॉट्स की बात करें तो एक ब्रिटिश स्कूल है, एक अमेरिकन स्कूल है। जो ब्रिटिश स्कूल है इसमें हमारे पास जो है इट इज़ वी.जी. चाइल्ड। एंड जो अमेरिकन स्कूल है इसके अंदर जो मेन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं दैट इज एल.ए. वाइट, जी.एच. स्टीवर्ड, एम. सैलिन्स एंड ई सर्विस। बेसिक एजम्पशंस की बात करें स्कूल ऑफ थॉट्स के बाद अगर हम यहाँ पे बेसिक एजम्पशंस की बात करें तो पैराबोलिक कर्व ऑफ कल्चर देखने को मिलता है यहाँ पे। न्यू इवोल्यूशन के अंदर पैराबोलिक कर्व ऑफ कल्चर एंड डिफ्यूजन एंड माइग्रेशन ट्रेड्स देखने को मिलते हैं। डिफ्यूजन एंड माइग्रेशन ट्रेड्स। कौन कौन सा डायग्राम आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो? अगर मैं बात करूँ तो पैराबोलिक कल्चर, जो पैराबोलिक इवोल्यूशन ऑफ कल्चर है वो इस प्रकार से होता है यार, यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना। अगर इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स की यहाँ पे हम बात करें तो जो वी.जी. चाइल्ड थे इन्होंने क्या बोला? 4 फोल्ड इवोल्यूशनरी स्कीम दिया इन्होंने। 4 फोल्ड इवोल्यूशनरी स्कीम एंड मटेरियल remain focus, material remain focus एंड एडवांसिंग टेक्नोलॉजी की बात कर की इन्होंने। एडवांसिंग टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट एल.ए. वाइट की बात करें सो कल्चरल मेटरलिज्म, जो चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज किया इट इज़ कल्चरल मटेरियलिज्म। टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनेशन की बात की।
लॉ ऑफ कल्चर डेवलपमेंट इन्होंने दिया यार, एल ए वाइट ने। लॉ ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट इन्होंने बोला ई इंटू टी इज इक्वल टू सी। ई इंटू टी इज इक्वल टू सी क्या है? एनर्जी इंटू टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू कल्चरल डेवलपमेंट। एंड एल एच स्टीवर्ट की बात करें सो इन्होंने यूनिलीनियर, यूनिवर्सल एंड मल्टीलीनियर क्लासिफिकेशन दिया। यूनिलीनियर, यूनिवर्सल एंड मल्टी लीनियर क्लासिफिकेशन दिया। कल्चरल इकोलॉजी मॉडल दिया भाई। कल्चरल इकोलॉजी मॉडल एंड एडेप्टेशन टू इन्वायरमेंट की बात की। सालहिंस एंड सर्विस ने जो कॉन्सेप्ट दिया अगर उसकी बात करें यहाँ पे, सालहिंस एंड सर्विस इन्होंने जनरल इवोल्यूशन की बात की एंड स्पेसिफिक इवोल्यूशन की बात की। जनरल इवोल्यूशन एंड स्पेसिफिक इवोल्यूशन। ना मेथड्स एंड अकम्पलिशमेंट की बात करें न्यू इवोल्यूशन के अंदर, मेथड्स एंड अकम्पलिशमेंट्स की बात करें तो फील्ड वर्क एंड एम्पेरिकल अप्रोच यहाँ पे अपनाया गया। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल फोकस देखने को मिला न्यू एवोल्यूशन के अंदर, जाके वहाँ पे स्टडी किया गया। एंड एक तरह से जो एक्सेप्टेंस था 1960s में इसने फिर से पाया यार, रीगेन्ड एक्सेप्टेंस फ्रॉम 1960s। नाउ अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें, न्यू एवोल्यूशन की क्या क्रिटिसाइज वाले जो पॉइंट्स हैं, क्रिटिसिज्म किस किस चीज़ों पे इनको न्यू एवोल्यूशन को क्रिटिसाइज किया गया। सो जो शॉर्ट कमिंग्स है लाइक इसमें हम बात करें कि पर्सनलिस्ट जो थे वो इसको क्रिटिसाइज करते थे। फंक्शनलिस्ट क्रिटिक एंड स्टडिंग ट्रेट इन आइसोलेशन यार। लैक ऑफ इंटीग्रेटेड होल। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, ये हमने बात की अबाउट न्यू एवोल्यूशनिज्म की। नेक्स्ट हम बात करेंगे वीजी चाइल्ड के कंट्रीब्यूशन की, फिर हम बात करेंगे अबाउट एल ए वाइट की कंट्रीब्यूशन की टू न्यू एवोल्यूशन, फिर जे एच स्टेवर्ट की कंट्रीब्यूशन टू न्यू एवोल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं वीजी चाइल्ड के कंट्रीब्यूशन टू न्यू एवोल्यूशन। वीजी चाइल्ड्स contribution to new evolutionism।
सो वीजी चाइल्ड ने यहाँ पे क्या बोला, इससे पहले तो इन्होंने क्या क्या पब्लिश किया, नोटेड पब्लिकेशन की अगर हम इनकी बात करें, सो नोटेड पब्लिकेशंस के अंदर यहाँ पे द ड्रॉ ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वीजी चाइल्ड ने लिखा था ड्रॉ ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। कब लिखा था भाई? 1925 में। सोशल इवोल्यूशन ये कब लिखा था? 1951 में। व्हाट इज हिस्ट्री ये लिखा था 1953 में। तो यूनाइटेड पब्लिकेशन की बात की हमने, वीजी चाइल्ड की। नाउ मेजर कंट्रीब्यूशन की बात करें, सो एक तरह से रिवाइव किया जो एवोल्यूशनरी स्कीम है उसको इन्होंने, रिवाइव दी इवोल्यूशनरी स्कीम। थ्री मेन इवेंट्स ऑफ सोशल इवोल्यूशन इन्होंने बोला, थ्री मेन इवेंट्स ऑफ सोशल एवोल्यूशन। पहला है इन्वेंशन ऑफ फूड प्रोडक्शन, इन्वेंशन ऑफ फूड प्रोडक्शन। दूसरा है अर्बनाइजेशन, तीसरा है इंडस्ट्रियलाइजेशन। एंड टेक्नोलॉजिकल स्किल्स एंड एग्रेसिवनेस टुवर्ड इन्वायरमेंट की बात की इन्होंने। फॉलोअर ऑफ यूनिलिनियर इवोल्यूशन थे ये, यूनिलिनियर इवोल्यूशन को फॉलो करते थे। यूनिलिनियर। नेक्स्ट यहाँ पे मेजर कंट्रीब्यूशंस ऑफ ईवी चाइल्ड के बाद हम बात करें इवोल्यूशनरी सीक्वेंस की। सो पैलियोलिथिक पीरियड में यहाँ पे बोला कि सेवेजरी आया। फिर जो न्यूलिथिक पीरियड है, न्यू स्टोन एज, वहाँ पे बार्बेरिज्म। कॉपर एज में हायर बार्बेरिज्म। अर्ली ब्रॉन्ज एज के अंदर अर्ली ब्रॉन्ज एज में यहाँ पे सिविलाइजेशन आया। क्लासिफिकेशन एंड पर्सपेक्टिव की बात करें, क्लासिफिकेशन एंड पर्सपेक्टिव की बात करें, सो यूनिवर्सल इवोल्यूशनिस्ट
जूलियन स्टेवर्ट जो थे वो यूनिवर्सल इवोल्यूशनिस्ट थे। एंड फोकस किस पे किया? जनरल इवोल्यूशन ऑफ कल्चर पे। फोकस ऑन जनरल इवोल्यूशन ऑफ फोकस किस पे था? जेनेथ है ना, फोकस था इवोल्यूशनरी जनरल इवोल्यूशन ऑफ कल्चर पे। एंड जेनेथ रीच्ड एट सिविलाइजेशन स्टेज। यार ये जो क्लासिफिकेशन था वो अपने चरम पे पहुंच गया था सिविलाइजेशनल स्टेज में। नाउ क्रिटिसिज्म एंड लेगेसी की बात करें सो लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्कीम आउटसाइड मिडिल ईस्ट एंड यूरोप। यार क्या कमी थी इसमें? लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्कीम्स आउटसाइड मिडिल ईस्ट एंड यूरोप। एक्सेसिव reliance on archaeological data and pave the way for future research on evolutionism. Pave the way for future research on evolutionism। ठीक है, तो हमने बात की अबाउट वीजी चाइल्ड की कंट्रीब्यूशन टू न्यू इवोल्यूशनिज्म के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट एल ए वाइट एंड न्यू इवोल्यूशनिज्म की। एल ए वाइट ने क्या कंट्रीब्यूशन दिए अपना न्यू इवोल्यूशन की थ्योरी के लिए? सो एल ए वाइट की सबसे नोटेड पब्लिकेशन से अगर हम बात करें यहाँ पे तो नोटेड पब्लिकेशंस के अंदर जो साइंस ऑफ द कल्चर ये 1949 में इन्होंने पब्लिश किया था। द साइंस ऑफ कल्चर इन 1949 एंड द इवोल्यूशन ऑफ कल्चर जो कि इन्होंने पब्लिश किया 1959 में। नाउ टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म की बात करें तो टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म के अंदर यहाँ पे टेक्नोलॉजी एज एन अंडरग्राउंड बेसिस माना भाई एल ए वाइट ने। डिटर्मिनेंट्स ऑफ कल्चरल सिस्टम की हम बात करते हैं एंड सोशियो कल्चरल सिस्टम का पार्ट बनना है यहाँ पे। ठीक है, सोशियो कल्चरल सिस्टम के पार्ट्स की बात की इन्होंने, जिसमें टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजिकल
सिस्टम है ना। इसके पार्ट्स में टेक्नोलॉजिकल पार्ट है, सोशियोलॉजिकल पार्ट है ना, आइडियोलॉजिकल पार्ट है। टेक्नोलॉजिकल पार्ट, सोशियोलॉजिकल पार्ट, आइडियोलॉजिकल पार्ट। लॉ ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट की बात करें तो लॉ ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट जो है वो किसने दिया था, एल ए वाइट ने दिया था। एंड इन्होंने बोला कि एनर्जी इनटू टेक्नोलॉजी इज़ व्हाट, कल्चरल डेवलपमेंट। एनर्जी इनटू टेक्नोलॉजी इज कल्चरल डेवलपमेंट। ई इंटू टी इज इक्वल टू सी, वेयर इज एनर्जी हार्नेस्ड पर कैपिटा and T is efficiency of technology and C is cultural डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में हम बात करते हैं, यहाँ पे इन्होंने बोला सेवेजरी होता है, बारबरिज्म होता है, सिविलाइजेशन होता है, फिर एनर्जी रिवॉल्यूशन होता है। सेवेजरी, बारबरिज्म, सिविलाइजेशन, एनर्जी रिवॉल्यूशन, ये हो गए स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ना यूनिवर्सल इवोल्यूशनिज्म की बात करें ये जो एले वाइट का जो न्यू रिवॉल्यूशनिज्म का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे यूनिवर्सल इवोल्यूशनिज्म की बात की जाती है, जिसमें क्लासिफाइड इसको किसने किया था, जूलियन स्टेवार्ड ने। क्लासिफाइड बाय जूलियन स्टेवार्ड एंड इट इज़ कंसर्न विद जनरल इवोल्यूशन यार। नेक्स्ट अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें, जो एले वाइट का न्यू इवोल्यूशनिज्म है, इसका भी क्रिटिसिज्म है यार। इस क्रिटिसिज्म की बात करें तो लैक ऑफ इथनोग्राफिक एविडेंस इम्पॉर्टेंट क्रिटिसिज्म है। टेक्नो इकोनॉमिक फोकस हमको देखने को मिला यहाँ पे। वीक जनरलाइजेशन यार, वीक जनरलाइजेशन हमको देखने को मिला। एंड इग्नोरेंस ऑफ इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस, इग्नोरेंस ऑफ इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस हमको कहाँ पे देखने को मिला, लेवाइट के क्रिटिसिज्म के अंदर। एंड ऑल्सो इन्होंने जो डाइवर्स सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात की है ना, एट सेम टेक्नोलॉजी का लेवल, वो एक इम्पॉर्टेंट क्रिटिसिज्म रहा इनका, है ना, इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक रहा यार। नेक्स्ट हम बात करते हैं जूलियन स्टीवार्ट
के न्यू इवोल्यूशन के अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट इन्होंने दिए, इनका क्या मानना था है ना, न्यू इवोल्यूशन क्या है। सो जेच स्टीवर्ट्स न्यू इवोल्यूशनिज्म की बात करें, सो जूलियन स्टीवर्ट के पब्लिकेशंस की अगर हम बात करें, प्रोफाइल एंड पब्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो इन्होंने एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे भाई ये, एंड इन्होंने डिफ्यूज़न एंड इंडिपेंडेंट इन्वेंशन ये किताब लिखी थी 1929 में। डिफ्यूज़न एंड जो थ्योरी ऑफ कल्चरल चेंज है वो भी इन्होंने लिखा था 1955 में। थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज इन 1955। सो ये इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन ऑफ जूलियन स्टीवर्ट की बात की ना। इनका जो इवोल्यूशनरी अप्रोच है, इन्होंने बोला यूनिलीनियर है। 19th सेंचुरी क्लासिकल होगा, यूनिलीनियर बोला इन्होंने, जो कि 19th सेंचुरी के जो क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म की बात की, ठीक है, जो क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट थे उन्होंने बोला यूनिवर्सल है ना, जो कि वाइट एंड चाइल्ड के हिसाब से है, एंड मल्टीलिनियर है जो कि पर्टिकुलर कल्चर के अंदर बोला गया है। तो ये इवोल्यूशनरी अप्रोचेस की बात की यहाँ पे। एंड जो कल्चर एंड इकोलॉजी मॉडल, याद रखना भाई, सबसे इंपॉर्टेंट जो मॉडल जूलियन स्टीवर्ट ने दिया था वो कल्चर एंड इकोलॉजी मॉडल। एंड ये कल्चरल एंड इकोलॉजी मॉडल के ऊपर अलग से क्वेश्चन आता है। जो कल्चरल एंड इकोलॉजी मॉडल है जिसमें यहाँ पर मैन हैबिटेट इंटरेक्शन की बात की जूलियन स्टीवर्ट ने। ये डिफरेंट हमने इवोल्यूशनरी अप्रोचेस ऑफ द डिफरेंट एरा की बात की, किसने किसने 19th सेंचुरी में यूनिलिनियर बोला गया, वाइट एंड चाइल्ड ने यूनिवर्सल बोला, एंड कुछ पर्टिकुलर कल्चर में यहाँ पे मल्टीलिनियर भी बोला गया। ना कल्चर इकोलॉजी मॉडल जो कि इन्होंने प्रपोज किया था, ये क्या बोलता है कि मैन एंड हैबिटेट इंटरेक्शन होता है, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यार रिगार्डिंग जूलियन स्टीवर्ट। इन्होंने बोला एडेप्टेशन होता है टू द इन्वायरमेंट, एडेप्टेशन टू इन्वायरमेंट। इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स की बात करें, सो जो कल्चर इकोलॉजी मॉडल है उसको लोकल इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी एंड सोशियो इकोनॉमिक हैबिटेट जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। लोकल इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी एंड सोशियो इकोनॉमिक हैबिटेट। क्रिटिसिज्म की बात करें, जूलियन स्टीवर्ट का जो न्यू इवोल्यूशन है, जो लोग इन्होंने जो ड्रॉबैक्स रहे या फिर जो क्रिटिसिज्म इनके लिए बोला गया, क्या बोला देखो भाई। एले वाइट ने बोला हिस्ट्री वर्सेस इवोल्यूशन की जो बात की ना, वो एक इम्पॉर्टेंट क्रिटिसिज्म रहा है जूलियन स्टीवर्ट का। एंड जो मार्विन हैरिस थे उन्होंने जो स्पूरियस एंड कोर ऑफ कन्फ्यूजन की बात की, वो भी एक तरह से क्रिटिसिज्म रहा है जूलियन स्टीवर्ट का।
एंड लेगेसी एंड इम्पैक्ट की बात करें तो जूलियन स्टेवर्ड ने क्या छाप छोड़ के गए भाई ये कल्चर इकोलॉजी मॉडल में। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की इन्होंने। लेगेसी एंड इम्पैक्ट की बात करें अगर, सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की बात की, एंड मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स जो कि एलपी विद्यार्थी ने यहाँ पे बोला था, है ना, इन्हीं से इंस्पायर्ड थे, इन्हीं की जो बात थी कि मैन यहाँ पे बोला ना, देखो भाई यहाँ पे मैन हैबिटेट इंटरेक्शन हो रहा है, इसी से एलपी विद्यार्थी जो थे उन्होंने मैन स्पिरिट नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स की तरह से इनसे इंस्पायर्ड था भाई। सो नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स जो कि एलपी विद्यार्थी ने दिया था, ठीक है। तो ये हमने बात की अबाउट जूलियन स्टेवर्ट के नियो इवोल्यूशनिज्म की। नेक्स्ट मार्विन हैरिस का जो कल्चरल इकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आता है, उसको भी देख लेते हैं। बाकी ज़्यादातर चीज़ें हमने जो कवर की थी, है ना, जूलियन स्टेवर्ट के जो कंट्रीब्यूशन उसमें ही ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। सो कल्चरल इकोलॉजी की बात करें, सो ओरिजिन की बात करते हैं सबसे पहले तो। सो ओरिजिन कहाँ से हुआ, जूलियन एच स्टेवर्ट ने दिया भाई, जूलियन एच स्टेवर्ट। किस थ्योरी के थ्रू, किस बुक पब्लिकेशन के थ्रू, द थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज, जो कि उन्होंने 1955 में लिखा था, वहाँ से ये जो कल्चर इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है वो आया। एंड यहाँ पे मल्टी लीनियर इवोल्यूशनिज्म की बात की गई। कोर कॉन्सेप्ट की बात करें तो कल्चर इकोलॉजी के अंदर जो कोर कॉन्सेप्ट है वो मैन हैबिटेट इंटरेक्शन की बात करता है। यहाँ पे जो जूलियन स्टीवर्ट हैं वो यहाँ पे मैन हैबिटेट इंटरेक्शन की बात करते हैं, जो कि बाद में यहाँ पे एक बेसिस बना था एलपी विद्यार्थी का जो नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स है उसका। इन्होंने बोला कि देखो भाई कल्चर इकोलॉजी के अंदर इन्वायरमेंटल एडेप्टेशंस हमको देखने को मिलते हैं। कल्चर कोर की बात की गई, कल्चर इकोलॉजी के अंदर क्या बोला इन्होंने, एक कल्चर कोर होता है ना, कल्चरल कोर होता है। यानी जो कल्चरल कोर है इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, सब्सिस्टेंस एक्टिविटीज़ एंड टेक्नोलॉजी कंपोनेंट होता है। तीन चीज़ें होती हैं इस कल्चरल कोर के अंदर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, सब्सिस्टेंस एक्टिविटीज़ एंड टेक्नोलॉजी कंपोनेंट। एंड यहाँ पे बोला गया, यहाँ पे लोकल हैबिटेट कंडीशन पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। मेन चीज़ क्या है, लोकल हैबिटेट कंडीशन है यहाँ पे कल्चर के इवॉल्व करने के लिए ना। जो प्रोसीजर ऑफ मॉडल जो है वो किस तरह से आगे बढ़ा यार, यहाँ पे प्रोसीजर्स ऑफ मॉडल की बात करें तो टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंटल इंटर रिलेशनशिप की बात की गई। एक्सप्लॉइटेशन बिहेवियर पैटर्न देखने को मिला।
एंड इम्पैक्ट ऑफ अदर कल्चरल एस्पेक्ट यार, इम्पैक्ट ऑफ अदर कल्चरल एस्पेक्ट्स हमको देखने को मिला ना। स्टीवर्ट की फाइंडिंग्स की बात करें यहाँ पे कल्चर इकोलॉजी के अंदर, स्टीवर्ट की फाइंडिंग्स की बात करें, सो एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ ट्रेड, इन्होंने देखा यार ट्रेड को लोग या एक्सेप्ट कर लेते हैं या फिर रिजेक्ट कर देते हैं। एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ ट्रेड्स, लोकल इकोलॉजी पे डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे कल्चर का, एंड सोशो इकोनॉमिक हैबिटेट पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट हैं, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। नाउ क्रिटिसिज्म की बात करें, वही क्रिटिसिज्म यार जो हमने देखा था जूलियन स्टीवर्ट के ऊपर, तो ज़्यादा चीज़ सेम है, बट अगर आज देखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कल्चर इकोलॉजी का, इस तरह से आपको लिखना रहेगा, इसलिए हमने इस प्रकार से देखा। सो रॉय रप्पापोर्ट ने क्या बोला, रॉय रप्पापोर्ट ने बोला रॉय रप्पापोर्ट, इन्होंने बोला पिग्स फॉर द एंसेस्टर किताब है, इसने बोला, इन्होंने बताया रिलीजन एज अ कल्चरल कोर, पिग्स फॉर द एंसेस्टर 1968 में एक किताब थी, यहाँ पे रिलीजन एज कल्चरल कोर की बात की गई, रिलीजन एज कल्चरल कोर। मार्विन हैरिस ने क्या बोला, इन्होंने जो स्पीरियस कॉन्सेप्ट एंड कोर ऑफ कन्फ्यूजन की बात की यार, तो ये इसका एक तरह से क्रिटिसिज्म रहा है जो जूलियन स्टीवर्ट का जो कल्चरल इकोलॉजी का जो मॉडल है उसका। एंड लेगेसी एंड इन्फ्लुएंस की बात करें, जो कल्चरल इकोलॉजी से क्या यहाँ पर प्रभाव पड़ा है, तो इसने एक तरह से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्टडीज़ है उसको यहाँ पे बढ़ावा दिया। लेगेसी एंड इन्फ्लुएंस की बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्टडीज़ लाइक यहाँ पे जो एलपी विद्यार्थी थे उनका जो नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स है, इससे बहुत इन्फ्लुएंस हुआ जूलियन स्टीवर्ट का जो कल्चर इकोलॉजी मॉडल है उससे। ओके, तो ये हमने कल्चर इकोलॉजी एंड जूलियन स्टीवर्ट का जो न्यू इवोल्यूशनिज्म है उसकी बात की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी सालहिन्स एंड सर्विस के जो न्यू इवोल्यूशनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसकी। नेक्स्ट हम बात करें सालहिन्स एंड सर्विस का जो न्यू इवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है या फिर न्यू इवोल्यूशन में क्या क्या कंट्रीब्यूशन इनका रहा है। सालहिन्स एंड सर्विस न्यू इवोल्यूशनिज्म। कोर पब्लिकेशंस की बात करें, जो साहलिन्स एंड सर्विस ने जो कोर जो किताबें जो पब्लिश की थी, यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट इवोल्यूशन एंड कल्चर, जो ये डॉक्यूमेंट है इन्होंने 1960 में पब्लिश किया था। एंड की इन्फ्लुएंस की बात करें, सो जो साहलिन्स एंड सर्विस है वहाँ पे जो
एल ए वाइट हैं वो इन्फ्लुएंस थे जो कि यूनिवर्सल इवोल्यूशन की बात करते थे। एंड यहाँ पे मतलब किससे इन्फ्लुएंस थे, एल ए वाइट की जो यूनिवर्सल इवोल्यूशन है उससे, एंड एल एच स्टीवर्ट के जो मल्टीलिनियर इवोल्यूशन जो मॉडल है से यहाँ पे ये इन्फ्लुएंस थे ये। सो की इन्फ्लुएंसेस की बात करें, सो जो एल ए वाइट का जो यूनिवर्सल इवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है उससे ये इन्फ्लुएंस थे। एंड जूलियन स्टीवर्ट का जो मल्टी लीनियर इवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है उससे ये इन्फ्लुएंस थे। इन्होंने बोला द टू डायरेक्शंस ऑफ इवोल्यूशन, वो क्या क्या है, इन्होंने टू डायरेक्शंस ऑफ इवोल्यूशन की बात की। टू डायरेक्शंस ऑफ इवोल्यूशन जिसमें एक स्पेसिफिक इवोल्यूशन होगा, एक जनरल इवोल्यूशन होगा। स्पेसिफिक इवोल्यूशन एंड जनरल इवोल्यूशन। स्पेसिफिक इवोल्यूशन के अंदर हम बात करते हैं अबाउट एडेप्टेशन ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटीज़ की, एडेप्टेशन ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटीज़ की बात करते हैं। की नोट के अंदर यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट कल्चरल डाइवर्सिटी की, लोकल फैक्टर्स के अंदर हम बात करते हैं अबाउट इन्वायरमेंट एंड इन्वेंशंस की, एंड रिलेशन में हम बात करें सिमिलर टू मल्टीलिनियर इवोल्यूशन यार। सो ये स्पेसिफिक इवोल्यूशन की बात की इन्होंने। स्पेसिफिक इवोल्यूशन के अंदर एडेप्टेशन ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटीज़ की, कल्चर डाइवर्सिटी की बात की, ग्लोबल फैक्टर्स में यहाँ पे इन्वायरमेंट एंड इन्वेंशन है, रिलेशन में सिमिलर टू द मल्टीलिनियर इवोल्यूशन, ये स्पेसिफिक इवोल्यूशन। टू डायरेक्शंस ऑफ इवोल्यूशन होते हैं, ऐसा सालिन्स एंड सर्विस ने कहा। एक होता है स्पेसिफिक इवोल्यूशन, एक होता है जनरल इवोल्यूशन। जनरल इवोल्यूशन में यहाँ पे जनरल प्रोसेसेस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी यहाँ पे इन्वॉल्व है, मतलब जनरल जो प्रोग्रेस है ऑफ ह्यूमन सोसाइटी वो देखने को मिला यहाँ पे की नोट के अंदर। जो मेजर्ड प्रोग्रेस है वो हमको देखने को मिला, एंड हायर फॉर्म्स जो है वो सरपास कर देता है लोअर फॉर्म्स को, हायर फॉर्म्स सरपास लोअर फॉर्म्स। एग्जाम्पल्स की बात करें, सो हंटिंग टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमको देखने को मिला, एंड रिलेशन के अंदर इज सिमिलर टू यूनिवर्सल इवोल्यूशन, जनरल इवोल्यूशन है वो। एंड लास्ट में सिंथेसिस की बात की गई यहाँ पे यार। जो साइलेंस एंड सर्विस है ना, उन्होंने एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात की, सिंथेसिस की बात की, मतलब जो स्पेसिफिक डाइवर्सिटीज़ हैं वो लार्जर पैटर्न में मर्ज हो जाता है, एंड बोथ आर एस्पेक्ट ऑफ सेम टोटल प्रोसेस।
सिंथेसिस के अंदर जो स्पेसिफिक डाइवर्सिटीज है मर्जेस इनटू लार्जर पैटर्न, स्पेसिफिक डाइवर्सिटीज merge into larger patterns and both are aspect of the same total process. साइलेंस एंड सर्विस न्यू एवोल्यूशनिज्म की बात की हमने। नेक्स्ट लास्ट में हम यहाँ पे जो क्लासिकल एंड न्यू इवोल्यूशनिज्म है दोनों को कंपेयर करते हैं यार। कंपैरिजन ऑफ क्लासिकल एंड न्यू इवोल्यूशनिज्म, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्ट और भी चीज़ें क्लियर होगी। कंपैरिजन ऑफ क्लासिकल एंड कंपैरिजन क्लासिकल एंड न्यू इवोल्यूशनिज्म। सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करेंगे सब स्कूल्स एंड थिंकर्स की। सब स्कूल्स एंड थिंकर्स की बात करें तो जो क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म है क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म के अंदर यहाँ पे हमको एक ब्रिटिश, एक अमेरिकन, एक जर्मन स्कूल देखने को मिला यार। तो जो ब्रिटिश स्कूल थे वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे वो कौन थे? टाइलर एंड फ्रेजर। जर्मन स्कूल में मॉर्गन, LH मॉर्गन। अमेरिकन स्कूल में थे मॉर्गन एंड जर्मन स्कूल की बात करें तो जर्मन स्कूल में थे बैकुफेन एंड बेस्टिन। बैकुफेन एंड बेस्टियन। ये क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म की बात की। क्लासिकल के बाद अगर हम बात करें यहाँ पे जो न्यू इवोल्यूशनिज्म है तो जो न्यू इवोल्यूशनिज्म है यहाँ पे ब्रिटिश की बात करें तो ब्रिटिश स्कूल में वीजी चाइल्ड थे एंड जो अमेरिकन स्कूल था उसमें वाइट स्टीवर्ट, साइलेंस एंड सर्विस। अमेरिकन स्कूल में वाइट स्टीवर्ट एंड साइलेंस एंड ई सर्विस। नेक्स्ट यहाँ पे हम डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन की बात करें सो जो क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म है वहाँ पे यूनिलीनियर एंड सीक्वेंशियल डेवलपमेंट की बात की, मतलब सेवेजरी से सीधा बारबरिज्म जाएगा, मतलब सेवेजरी से बारबरिज्म जाएगा। बट यहाँ पे न्यू इवोल्यूशनिज्म में बोला कि एक पैराबोलिक इवोल्यूशन होता है, एक दूसरे से मूव कर जाते हैं, दूर दूर डाइवर्ट कर सकते हैं एंड वापस रिटर्न कर सकते हैं भाई सेवेजरी, सिविलाइज वाला सेवेजरी की तरफ विथ मॉडिफिकेशंस। तो पैराबोलिक बात, ठीक है।
तो न्यू इवोल्यूशनिज्म आपको डायग्राम जो याद रखना है ना यार, न्यू इवोल्यूशनिज्म डायग्राम जो काम आएगा हमेशा से, वो हमारे पास पैराबोलिक इवोल्यूशन की बात करते हैं, ये वाला डायग्राम याद रखना, ठीक है। दिस इज दी पैराबोलिक इवोल्यूशन ऑफ कल्चर। जो कि कौन बोलता है, न्यू इवोल्यूशन बोलता है। डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन के अंदर क्लासिकल जो है वो यूनिलीनियर एंड सीक्वेंशियल डेवलपमेंट की बात करता है, दैट इज सेवेजरी टू सिविलाइजेशन। एंड जो न्यू इवोल्यूशनिज्म है वो एक पैराबोलिक इवोल्यूशन की बात करता है, मतलब वो दूसरे से दूर जाते हैं, डाइवर्जेस एंड रिटर्न्स विथ मॉडिफिकेशन। ओरिजिन ऑफ कल्चरल ट्रेड की बात करें, ओरिजिन ऑफ कल्चरल ट्रेड्स की बात करें तो जो क्लासिकल है, क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म है, वहाँ पे साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड की बात की गई। है ना, जहाँ पे इंडिपेंडेंट पैरेलल इन्वेंशंस होते हैं, सिमिलर इन्वायरमेंट के अंदर सिंगल मेंटल स्टेट होता है। इंडिपेंडेंट पैरेलल इन्वेंशंस होते हैं, सिमिलर इन्वायरमेंट के अंदर सिमिलर मेंटल स्टेट होता है। ये हमारे पास साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड बोलता है, जो कि क्लासिकल इवोल्यूशन, इसके अंदर बात की गई साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड की। जो न्यू इवोल्यूशनिज्म है ना, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया थे। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बोले तो लोकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी एंड एनर्जी कैप्चर पे डिपेंड कर रहा था चीज़ें। लोकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी, एनर्जी कैप्चर पे डिपेंड कर रहा था सब। नाउ स्प्रेड ऑफ द कल्चरल ट्रेड, ये ओरिजिन की बात हुई, ओरिजिन में दोनों जगह का डिफरेंस देखा। नाउ स्प्रेड में डिफरेंसेस की बात करें, स्प्रेड ऑफ कल्चरल ट्रेड्स, तो क्लासिकल में कैसे ट्रेड्स स्प्रेड हुए, क्लासिकल में ट्रेड्स ओरिजिनेट independently due to shared human nature। ठीक है, शेयर्ड ह्यूमन नेचर की वजह से अपने आप इंडिपेंडेंटली यहाँ पे एक दूसरे से ओरिजिनेट हुए। बट नियो इवोल्यूशनिज्म में क्या बोला गया, स्प्रेड जो है इट डिड नॉट रिजेक्ट कल्चरल डिफ्यूजनिज्म एंड माइग्रेशन, तो यहाँ पे डिफ्यूजन हुआ होगा, डिड नॉट रिजेक्ट कल्चरल
डिफ्यूजनिज्म एंड माइग्रेशन। डिफ्यूजन हुआ होगा, माइग्रेशन हुआ होगा, ऐसा न्यू इवोल्यूशनिज्म बोलता है। स्प्रेड इस प्रकार से हुआ होगा हमारे पास जो कल्चर है वो। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास जो का न्यू इवोल्यूशनिज्म है, इसके अंदर इथनोसेंट्रिसिज्म की बात करें तो दोनों में इथनोसेंट्रिसिज्म के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई। लाइक जो क्लासिकल है, क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म जो है यहाँ पे एथनोसेंट्रिक बायस था टुवर्ड वेस्टर्न सिविलाइजेशनल मॉडल, बट यहाँ पे जो न्यू सेंट्रिसिज्म मतलब न्यू इवोल्यूशनिज्म इट इज़ लार्जली फ्री फ्रॉम एथनोसेंट्रिक बायस। मतलब अपने कंसेप्ट को ये बढ़ा के बता रहे थे जो क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट थे। सो इट इज इकोसेंट्रिकली बायस टुवर्ड वेस्टर्न सिविलाइजेशनल मॉडल, बट जो न्यू क्लासिकल न्यू इवोल्यूशनिज्म है इट इज़ लार्जली फ्री फ्रॉम एथनोसेंट्रिक बायस। नेक्स्ट मेथोडोलॉजी की बात करें सो क्लासिकल जो इवोल्यूशनिज्म है इट रिलाइड ऑन सेकेंडरी डाटा, एक्सेप्ट मॉर्गन की ज़्यादातर थी सेकेंडरी डाटा पे रिलाइड था। ये जो क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म है इट रिलाइड ऑन सेकेंडरी डाटा एक्सेप्ट मॉर्गन जो कि प्राइमरी यहाँ पे रिसर्च वर्क करके यहाँ पे डाटा लाते थे। बट जो न्यू इवोल्यूशनिज्म है इट एम्फेसाइज ऑन कंडक्टिंग फील्ड वर्क यार, इसलिए तो जो क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट उसको आर्मचेयर इवोल्यूशनिस्ट बोलते थे। एम्फेसाइज्ड ऑन कंडक्टिंग फील्ड वर्क। ओके, सो ये हमने यहाँ पे डिफरेंसेस देखा यार बिटवीन दी क्लासिकल एंड न्यू इवोल्यूशनिज्म, कंपेयर किया। ठीक है, सब स्कूल्स की बात की, डायरेक्शन ओरिजिन स्प्रेड ऑफ इवोल्यूशन, एथनोसेंट्रिसिज्म एंड मेथोडोलॉजी की बात की, हमने पूरा कवर किया यहाँ पे न्यू इवोल्यूशनिज्म को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट फंक्शनलिज्म। तो यहाँ पे हमने बात की अबाउट कंपैरिजन ऑफ क्लासिकल एंड न्यू इवोल्यूशनिज्म, साइलेंस एंड सर्विस का जो कंट्रीब्यूशन रहा है न्यू इवोल्यूशनिज्म का, इनका क्या मॉडल था। कल्चरल इकोलॉजी जो कि किसने, जूलियन स्टीवार्ट ने दिया था, तो जूलियन स्टीवार्ट के न्यू इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट की बात की, इनका कंट्रीब्यूशन की बात की। हमने बात की अबाउट एल ए वाइट ने क्या बोला न्यू इवोल्यूशन के बारे में, है ना। एंड उससे पहले हमने वी जी चाइल्ड के कंट्रीब्यूशन टू न्यू इवोल्यूशन की बात की। एंड इन जनरल जो न्यू इवोल्यूशन है वो किसकी बात करता है, पहला पैराबोलिक इवोल्यूशन ऑफ कल्चर की बात करते तो है क्या ये न्यू इवोल्यूशन। सबसे पहले वो हमने देखा ओवरव्यू, स्कूल ऑफ थॉट्स, बेसिक अजम्पशंस, इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट, मेथड एंड अकॉम्प्लिशमेंट्स एंड क्रिटिसिज्म की बात की न्यू इवोल्यूशनिज्म की। दिस इज ऑल अबाउट न्यू इवोल्यूशनिज्म।